गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्कूल इज अ टेम्पल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड नाउ वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। द रिमेनिंग ऑफ सम paragraphs of this chapter we will discuss in this chapter and in this lecture. Actually I want to say something. School is a temple. विद्यालय जो होता है वो मंदिर के समान होता है। कहने का मतलब है, हम कहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी होती है, विद्या की देवी जो होती है वो लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है। तो विद्यालय को वैसे भी सरस्वती का मंदिर माना जाता है। तो क्या मंदिर को या घर को भी मंदिर माना जाता है? तो हम घर को स्वच्छ रखते हैं, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं। तो क्या हमें विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नहीं होती हमारी? बिल्कुल डेफिनेटली हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस जगह हम पढ़ते हैं, जिस जगह हम स्टडी करते हैं, उस जगह को बहुत ही साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। और हमने देखा था कि क्लास के अंदर कुछ रेपर्स को लेकर के दो विद्यार्थियों के बीच में वाद विवाद चल रहा था कि मॉनिटर और एक मंजीत नाम का जो विद्यार्थी होता है, दोनों के बीच में कि ये कचरा किसने फेंका, कब फेंका, क्यों फेंका। फिर उनके बीच ये उलझन काफ़ी दूर तक चली जाती है। तभी टीचर का प्रवेश होता है और टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम सब लोग घर पे अपने साफ़ सफाई स्वयं करते हैं, अपने माता पिता का सपोर्ट करते हैं। कोई अपने पिताजी का खेत में सपोर्ट करता है, कोई अपने पिताजी का दुकान में सपोर्ट करता है। जहाँ पर भी आवश्यक हो हम उनकी सहायता करते हैं। तो क्या वो हमारा काम नहीं है? तो किसी विद्यार्थी ने ये कहा था कि स्कूल में सफाई करना हमारा काम नहीं है, इट्स नॉट आवर जॉब, ये हमारा काम नहीं है, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। तो उसके ऊपर बहस चल रही थी। टीचर ने जब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, समझाई, उसके बाद हम देखते हैं कि मंजीत कह रहा है यस आई गॉट इट। कौन कह रहा है? मंजीत, यस आई गॉट इट। हाँ, मैं इस काम में सहयोग करूँगा। यस आई गॉट इट। मैं जो कचरा पड़ा हुआ है, जो रेपर्स पड़े हुए, जो पीस ऑफ पेपर्स पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा लूँगा। यस आई गॉट इट। मैं इसे उठा लूँगा और डस्टबिन में डाल दूँगा। वी ऑल मेक आवर क्लासरूम्स। फिर कह रहा है वी ऑल मेक, वी ऑल मेक, वी शैल ऑल मेक, we shall all make our class या our school, our classroom and school, our classroom and school clean। देखिए we shall all make our classroom and school clean। हम सबको अपने विद्यालय को, अपने कक्षा कक्ष को साफ रखना चाहिए। उसके बाद हम देखो बात करते हैं, सारे जो स्टूडेंट्स एक स्वर में बात करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द स्कूल इज आवर्स। विद्यालय हमारा है। द स्कूल इज आवर्स। विद्यालय किसका है? हमारा है। विद्यालय किसका है? हमारा है। लेट्स क्लीन इट। लेट्स क्लीन इट। चलो इसको साफ करते हैं। क्लीन इट केयरफुली, माय फ्रेंड्स। अब विद्यालय में जितने विद्यार्थी होते हैं वो आपस में मित्र ही होते हैं। तो वो कह रहा है द स्कूल इज आवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माय फ्रेंड्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, चलो इसको हम क्या करते हैं, सब मिलकर के सफाई करते हैं, साफ करते हैं। वी वॉन्ट लीव ए बिट, वी वॉन्ट लीव ए बिट, यानी एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी सफाई करने वाले हैं। इसके बाद में अब जब ये बातें जब होती है तो वो सारे एक एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दे ऑल स्टार्ट, वो सब शुरू कर देते हैं। अरेंजिंग
अरेंजिंग यानी व्यवस्थित करने में, अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, द टेबल्स एंड बेंचेज यानी दे ऑल स्टार्टेड अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, वे सब मिलकर के टेबल और बेंचों को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। देन दे वाइप द डोर, देन दे वाइप द डोर, तभी वो लोग मिलकर के डोर यानी दरवाजा, वाइप यानी साफ करते हैं। देन दे वाइप द डोर, दरवाजे को साफ करते हैं। एंड स्वीप फ्लोर, एंड स्वेप फ्लोर, और फर्श पर से क्या निकालते हैं, झाड़ू निकालते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, सब मिलकर के इसकी सफाई करने में लग जाते हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, वे सब मिलकर के टेबल और बेंचों को व्यवस्थित करते हैं। एंड देन दे वाइप द डोर, फिर वो दरवाजे को साफ करते हैं। एंड स्वीप फ्लोर, और फर्श के ऊपर क्या निकाल देते हैं, झाड़ू निकाल देते हैं। फिर राजू जो है वो कोई अलग से जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा हम लोग ये करने वाले हैं। तो राजू कहेगा आई विल रिमूव ऑल, राजू कह रहा है आई विल रिमूव ऑल, आई विल रिमूव ऑल, मैं हटा दूंगा सब। क्या सब हटा देगा, द कॉबवेब्स, इधर आगे लिख देता हूं, द कॉबवेब्स यानी होते जाले, द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, तो दीवारों पे लगे हुए जितने भी जाले हैं, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल। ये दूसरी लाइन इसके नीचे की थी, स्पेस की वजह से मैंने यहाँ लिख दी, इसलिए इसको कैपिटल लिखा गया, वरना कोमा के बाद आप जानते हैं ये एज ए पोइम की तरह लिखा हुआ है। फिर बात आती है यूजिंग ए स्टूल, कैसे हटाऊंगा, यूजिंग ए स्टूल, मैं एक स्टूल का उपयोग कर लूंगा, अगर जहां मैं पहुंच नहीं पाऊंगा उस जगह मैं स्टूल का यूज करके उसको ठीक करूंगा। फिर कोमा, और उसके बाद में आई शैल क्लीन माई स्कूल, आई शैल क्लीन माई स्कूल, और मैं अपने विद्यालय को साफ करूंगा। आई शैल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय को बहुत अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई है उसकी करूंगा। आई शैल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय को साफ करूंगा। फिर नेहा बोलती है, कौन बोलती है, नेहा, नेहा कहती है आई स्वीप द फ्लोर, आई शैल स्वीप द फ्लोर, आई स्वीप द फ्लोर, मैं है वो फर्श को साफ करूंगी। एंड वाइप द डोर, एंड वाइप द डोर, और दरवाजे को साफ कर दूंगी। किसको साफ कर दूंगी, दरवाजे को साफ कर दूंगी, और फर्श पे झाड़ू है वो निकाल दूंगी, ये काम जो है मैं कर दूंगी। उसके बाद आगे वो ये कहती है यूजिंग ए ब्रूम, किसका उपयोग करते हुए, यूजिंग ए ब्रूम, यूजिंग ए ब्रूम, एक झाड़ू का उपयोग करते हुए। आई क्लीन माई रूम, आई शैल क्लीन माई रूम, मैं अपने कमरे की सफाई करूंगी। इसकी सफाई करूंगी, कमरे की सफाई करूंगी। किसका उपयोग करते हुए, झाड़ू का उपयोग करते, यूजिंग ए ब्रूम यानी झाड़ू का उपयोग करते हुए। आई शैल क्लीन माई रूम, मैं अपने कमरे की सफाई है वो करने वाली हूँ। इसके बाद में आगे देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स,
सारे जो विद्यार्थी हैं वो कहते हैं we will grow flower plants, we shall grow flower plants, we shall grow flower plants, हम फूल वाले पौधे लगाएंगे किसके साथ, with teachers and aunts, with teachers and आंट्स, यानी हम टीचर्स और आंट्स के सहयोग से या उनके साथ में क्या लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। स्कूल इज आवर टेम्पल, स्कूल इज आवर टेम्पल, विद्यालय हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, नॉलेज is a ample, नॉलेज इज एम्पल, नॉलेज यानी ज्ञान जो होता है वही एक मंदिर का। स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल, ज्ञान ही हमको क्या बनाता है, पर्याप्त बनाता है और बड़ा बनाता है, विस्तारित बनाता है। एम्पल यानी और अधिक विस्तारित बनाता है। फिर टीचर कह रहा है, क्या कह रहा है टीचर, यू आर ऑल राइट, टीचर कह रहा है यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक कहते हो। क्या कहते हो, यू आर ऑल राइट, तुम ठीक कहते हो। लेट्स मेक आवर स्कूल इज ब्राइट, लेट्स मेक our school is bright, चलो अपने स्कूल को साफ सुथरा चमकीला एकदम बढ़िया बनाते हैं। इफ वी आर ड्यूटीफुल, इसमें दो लाइनें बच गई है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनको हटा करके पहली लाइन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई। If we are dutiful, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। इफ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे तो क्या होगा, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो क्या बनेगा, अपना जो देश है भारत विल बी ड्यूटीफुल। इफ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, द भारत विल बी ड्यूटीफुल, तो भारत क्या बनेगा, भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो भारत है वो सुंदर बनेगा, साफ बनेगा, स्वस्थ बनेगा। इस तरीके से टीचर ने बच्चों को सफाई के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान की एक तरीके से जानकारी दी कि हम जिस क्षेत्र में जिस आसपास में रहते हैं उसको जितना साफ रखेंगे वो सारा सब लोग ऐसा करते करते पूरा अपना जो देश है भारत वो स्वच्छ बनेगा, साफ बनेगा। थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन आंसर हम शॉर्ट आउट है वो कल की क्लास में करेंगे और बाकी इसको अच्छा से पढ़ लेना।